आज के एक्सपेरिमेंट का एम है डिस्टार्च होना चाहिए। अब ये क्या है? ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या रहेंगी, प्रिकॉशंस क्या लेने हैं, क्लोरोफिल क्या है, हमारा ग्रीन पिगमेंट है कि जो हमारा डिस्टार्च प्लांट है अगर उसमें से हम पत्ती निकाल के और उसमें एक्सपेरिमेंट करें, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल साइंस एक्सपेरिमेंट्स अड्डा 24/7। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हम 10th और 12th के सारे एक्सपेरिमेंट्स की आपको प्रिपरेशन करवा रहे हैं, उनके मॉक वाइवा क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। काफी सारे एक्सपेरिमेंट्स हम परफॉर्म करके भी देख चुके हैं। तो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो जरूर जाकर पिछली सारी वीडियोस को देखना। आज एक और एक्सपेरिमेंट को लेकर आई हूं मैं, जो है क्लास 10th बायोलॉजी का एक्सपेरिमेंट नंबर 24। तो चलिए जल्दी से देखते हैं हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का एम क्या है। तो हमारे आज के एक्सपेरिमेंट का एम है टू शो दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। हमें पता है कि लाइट जरूरी है फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के लिए, लेकिन हमें उसे शो करना है। यही है हमारे आज का एक्सपेरिमेंट कि हमें प्रूव करना है कि लाइट जो है वो फोटोसिंथेसिस के लिए बहुत जरूरी है, इसके बिना फोटोसिंथेसिस नहीं होगा। तो कैसे करेंगे ये? सबसे पहले इसकी थ्योरी का समझते हैं। फोटोसिंथेसिस क्या है उसे जल्दी से जान लेते हैं। Photosynthesis is a process by which green plants synthesize carbohydrates by using carbon dioxide, water, sunlight and chlorophylls present in the leaf. Photosynthesis एक ऐसा प्रोसेस है जो ग्रीन प्लांट्स में होता है। ग्रीन प्लांट्स अपना खाना खुद बनाते हैं और ये अपना खाना खुद बनाने के लिए उनको चाहिए होती है सनलाइट, जो आज हम देखने वाले हैं कि बहुत ज़रूरी है। और कैसे ज़रूरी है पूरा उसका एक्सपेरिमेंट हम करके देखेंगे। कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफिल, ये एक पिगमेंट है, ग्रीन पिगमेंट, जो लीव्स में प्रेजेंट होती है। तो ये पूरा प्रोसेस है फोटोसिंथेसिस का। लाइट इज वन ऑफ द एसेंशियल रिक्वायरमेंट्स फॉर फोटोसिंथेसिस। द एनर्जी कंटेन्ड इन सोलर रेडिएशंस इज एब्जॉर्ब्ड बाय द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, जो कि है हमारी क्लोरोफिल, एंड इज कन्वर्टेड इनटू यूटिलाइजेबल केमिकल एनर्जी ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। तो इस प्रोसेस के में जो एनर्जी होती है सोलर रेडिएशंस में, जो लाइट आ रही है, जो सनलाइट आती है, उसमें जो एनर्जी होती है उसी को कन्वर्ट किया जाता है। पहले उसको एब्जॉर्ब करते हैं हमारे फोटोसिंथेटिक पिगमेंट्स, जो है हमारी क्लोरोफिल, और उसे कन्वर्ट किया जाता है एक ऐसी केमिकल एनर्जी में जो प्लांट्स यूज कर सकें। तो इसमें सोलर एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और यही है हमारा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो आपको अपना एम लिखना है, अपनी थ्योरी लिखनी है। आगे देखते हैं कि इसे करने के लिए लाइट इसेंशियल है फोटोसिंथेसिस, इसको प्रूव करने के लिए हमें क्या क्या मटेरियल्स लगेंगे। चलिए जल्दी से वो भी देख लेते हैं। मटेरियल्स रिक्वायर्ड क्या क्या चाहिए हमें? सबसे पहले तो हमें चाहिए एक डिस्टार्च्ड पॉटेड प्लांट। और ये कौन सा प्लांट होगा? इसमें से कोई भी प्लांट आप ले सकते हैं, इसी में से एक प्लांट आपको चूज करना है और उसको वो डिस्टार्च होना चाहिए। अब ये क्या है? तो कोई भी प्लांट जब हम लेते हैं ऐसे एक्सपेरिमेंट्स के लिए तो वो डिस्टार्च करते हैं, मतलब उसको एक अंधेरे, एक डार्क रूम में रखेंगे हम कम से कम 2 दिन के लिए, 48 आवर्स के लिए, ताकि उसमें जो फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है ना वो रुक जाए, वो बंद हो जाए। इससे क्या होगा कि जो ऑलरेडी स्टार्च प्रेजेंट होगा, जो ऑलरेडी खाना, सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं कि जो ऑलरेडी खाना है प्लांट के पास, वो यूटिलाइज हो जाए, क्योंकि फोटोसिंथेसिस तो बंद हो जाएगा। अंधेरे कमरे में सनलाइट कहाँ से आएगी? नहीं आएगी। तो जो बचा हुआ, जो स्टोर्ड फूड है, प्लांट उसे यूज करेगा, वो खाना खत्म हो जाएगा, तो वो प्लांट हो गया हमारा डिस्टार्च्ड प्लांट। अब आपको कैसे पता चलेगा कि जो मेरा प्लांट है वो डिस्टार्च हो चुका है, मतलब सारा स्टार्च उसमें से निकल चुका है? तो हम इसके लिए ना एक आयोडीन का टेस्ट करते हैं। आपने अपने प्लांट को 48 आवर्स के लिए रखा, उसके बाद आप आयोडीन डालकर देखेंगे। अगर उसमें कोई चेंज नहीं आता है तो हमारा वो, मतलब स्टार्च प्रेजेंट नहीं है, क्योंकि आयोडीन स्टार्च के साथ मिलकर ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो अगर ब्लू ब्लैक कलर नहीं आया तो स्टार्च उसमें प्रेजेंट नहीं है, तो ये हो गया हमारा डिस्टार्च प्लांट। चलिए उसके अलावा हमें क्या चाहिए? थिक ब्लैक पेपर की स्ट्रिप्स चाहिए, पेपर क्लिप्स, अल्कोहल, आयोडीन सॉल्यूशन। अगेन हम इसमें भी अल्टीमेटली वही चेक करेंगे। बीकर, बर्नर, ट्राइपॉड स्टैंड, वायर गोज एंड अ बॉइलिंग ट्यूब। तो ये प्लांट हमने लिया ताकि हमें ये अपना रिजल्ट जो रखना है ना वो एकदम एक्यूरेट रखना है। हमें ये करना है कि अब इसमें जो है वो बिल्कुल कोई स्टार्च नहीं है, कुछ नहीं है। तो हम फिर देखेंगे कि अब जो बना है इसमें वो फोटोसिंथेसिस के थ्रू ही बना है। आगे देखते हैं कि ये कैसे होगा। प्रोसीजर, तो प्रोसीजर में जो हमारा डिस्टार्च प्लांट है हमने उसे लिया यूजिंग स्ट्रिप्स ऑफ थिक ब्लैक पेपर एंड पेपर क्लिप्स
कवर अ पार्ट ऑफ एन इंटैक्ट लीफ ऑफ द प्लांट। तो एक लीफ को हमने इस तरह से हम कवर कर देंगे, इस तरह से हमने कवर कर दिया इसको। यू मे कवर सेवरल लीव्स, बहुत सारी लीव्स भी ले सकते हैं, एक लीफ पर भी देख सकते हैं, विद ब्लैक स्ट्रिप्स एंड क्लिप्स। प्लेस द सेटअप इन ब्राइट सनलाइट फॉर अबाउट 2 hours। अब हमें क्या करना है, अब हम इस पौधे को रखेंगे एक ब्राइट सनलाइट में, एक अच्छा खासा सोर्स उसको सनलाइट का मिले। टेक अबाउट 150 ml वाटर इन अ बीकर एंड बॉयल इट। ये प्लांट क्या था, इसमें 2 दिन से हम मान के चल रहे हैं, हमने 48 आवर्स में हमारा प्लांट जो था वो डिस्टार्च हो गया। 48 आवर्स से इसमें फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है। 2 दिन में जो बचा कुचा खाना था, जो स्टार्च था, वो भी प्लांट यूटिलाइज कर चुका है। तो अब इसमें नए सिरे से फोटोसिंथेसिस होगा और हम देखेंगे कि जो स्टार्च बनेगा, जो भी इसमें अब खाना बनेगा, वो अब जो फोटोसिंथेसिस हुआ है उसी से आया है। तो अब हम क्या करेंगे, आगे देखते हैं इसके आगे के स्टेप्स। प्लग द एक्सपेरिमेंटल लीव्स फ्रॉम द पॉटेड प्लांट। अब ये जो हमारी लीफ थी ना, जिसे हमने ब्लैक स्ट्रिप से कवर किया था एक पार्ट उसका, उसे हम रिमूव करेंगे। फिर इस जो ये लीफ होगी ना, इसको बॉइलिंग वाटर में रखेंगे जब तक ये लीफ सॉफ्ट ना हो जाए। स्टॉप हीटिंग द वाटर, रिमूव द बीकर फ्रॉम द ट्राइपॉड स्टैंड, अलाउ इट टू कूल टू अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। तो हमने क्या किया, उस पत्ती को हमने तोड़ा, 2 घंटे के बाद, 2 घंटे रखा था, इसके बाद इसको थोड़ा सा बॉईल किया। बॉइलिंग से क्या होगा, लीफ जो होगी वो हमारी थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। बॉईल करने के बाद उसके बाद हमने इसे हटा के अपनी लीफ को हमने एक साइड पर रख लिया। अब आगे क्या करना है, हमें इस लीफ को ट्रांसफर करना है बॉइलिंग ट्यूब में कंटेनिंग अल्कोहल। अब क्या चल रहा है, ये ब्लीचिंग प्रोसेस चलता है। प्लेस द बॉइलिंग ट्यूब कंटेनिंग एक्सपेरिमेंटल लीव्स इन अल्कोहल इन द बीकर कंटेनिंग हॉट वाटर एट अबाउट 60 डिग्री सेल्सियस। कीप द बॉइलिंग ट्यूब इन द बीकर टिल द लीव्स बिकम कलरलेस। तो सबसे पहले बॉईल किया, बॉईल करने के बाद उस लीफ को हमने क्या किया कि इस बीकर में हमने अपनी एक बॉइलिंग ट्यूब ली, उसमें उस पत्ती को डाला। इसमें क्या है, अल्कोहल है, बीकर में क्या है, वाटर है। तो हमने इसको, अब हम अल्कोहल के थ्रू इसको ब्लीचिंग प्रोसेस बोलते हैं। तो क्या करना है, जब तक ये कलरलेस हो जाएगी हमें तब तक इसको बॉईल करना है। अब ये लीफ क्या होगी, ये पूरी तरह से कलरलेस हो जाएगी। टेक सम आयोडीन सॉल्यूशन इन अ पेट्री डिश। एक पेट्री डिश में आयोडीन सॉल्यूशन लिया, वॉश द लीव्स इन वाटर, वाटर में उसको डिप करेंगे। वॉश करने के बाद हम उसको वापस उस पेट्री डिश में रखेंगे जिसमें आयोडीन सॉल्यूशन है। आफ्टर अबाउट 5 minutes रिमूव द लीव्स फ्रॉम आयोडीन सॉल्यूशन, वॉश देम विद वाटर अगेन। पहले पानी से वॉश किया, आयोडीन में रखा, फिर पानी से वॉश किया 5 मिनट बाद। एंड ऑब्जर्व द कलर्स ऑफ द एक्सपोज्ड पार्ट एंड एक्सपोज्ड कवर्ड विद ब्लैक पेपर पार्ट ऑफ द लीफ। अब हम इसमें क्या करेंगे कि हमारा जो वो पार्ट जो हमने कवर करके रखा था, जब हम आयोडीन के साथ उसको कर रहे हैं, हमने ये जो पूरा प्रोसेस किया ना, उस पूरे प्रोसेस में हमारा जो एक पार्ट था, इतना पार्ट हमारा ब्लैक स्ट्रिप से हमने कवर करके रखा था। इसमें आपको नहीं दिखाया है बट ये कवर्ड रहेगा। अब जब बॉईल हुई उसके बाद जो कलरलेस आया, ये अल्कोहल की ट्रीटमेंट के बाद इतना पार्ट कलरलेस हो गया पूरा। उसके बाद क्या होगा, हमने आयोडीन, तो आयोडीन हमारा यहाँ गिरेगा, बस यहाँ गिरेगा, बीच वाला पार्ट तो कवर्ड है। तो अब हम देखेंगे कि क्या हुआ। ऑब्जर्वेशंस हमारी क्या रहेंगी आयोडीन ट्रीटमेंट के बाद। अब ये क्वेश्चन ये एनसीईआरटी से एग्जैक्ट है, यहाँ पर ब्लैंक्स दिए हुए हैं, तो आपको ऑब्जर्वेशन, आपने जो ऑब्जर्व किया आप उसमें यहाँ पर लिखेंगे कि क्या हुआ। तो यहाँ पर क्या होगा कि स्टार्च, अब बीच वाला पार्ट तो कवर्ड था, हमने जो वो लीफ ली थी उसको कवर करके रखा था, पूरा प्रोसेस हम उसी लीफ के साथ करेंगे, बीच वाला पार्ट हम उसका नहीं हटाएंगे, हमारी जो ब्लैक स्ट्रिप है। तो एंड में जब हम आयोडीन सॉल्यूशन डालेंगे तो इतने पार्ट में तो आयोडीन, जो अनकवर्ड पार्ट था उसमें आयोडीन से रिएक्शन के बाद ये जो होगा ये ब्लू ब्लैक हो जाएगा, लेकिन जो कवर्ड पार्ट था ये वाला, ये रहेगा हमारा कलरलेस। तो यहां पर हो जाएगा कलरलेस एंड द कलर ऑफ द एक्सपोज्ड पोर्शन ऑफ द लीफ इज ब्लू ब्लैक। रिजल्ट एंड डिस्कशन में आपको क्या लिखना है, बेस्ड ऑन द रिजल्ट। अब जो भी आपको अपने एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट मिलेंगे, जो भी ऑब्जर्वेशन आपने की है,
गिव रीजन फॉर द अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ लीफ एंड नॉन अपीयरेंस ऑफ ब्लू कलर इन द पार्ट्स ऑफ लीफ कवर्ड बाय ब्लैक पेपर। अब जब रिजल्टेंट डिस्कशन आप लिखेंगे अपने एग्जाम में, अगर ये एक्सपेरिमेंट आता है तो आपको ये लाइंस नहीं लिखनी है, आपको क्या लिखना है, जो आपने एक्चुअल में ऑब्जर्व किया। आपने ऑब्जर्व किया जो मेरा कवर्ड पार्ट था वो कलरलेस रहेगा, उसमें ब्लू ब्लैक कलर नहीं आएगा, लेकिन जो अनकवर्ड पार्ट था वो पार्ट हो जाएगा ब्लू ब्लैक जब उसमें आयोडीन से रिएक्शन होगा। तो ये आप अब ये क्यों हुआ ये भी आपको एक्सप्लेन करना है इस वाले सेक्शन में। तो क्यों हुआ, क्योंकि हमारा जो डी स्टार्च प्लांट था हमने पूरा डिस्कस किया कि उसमें फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, सारा यूटिलाइज हो जाएगा स्टार्च। अब हमने वो नए तरीके से लिया है, वो लीफ में अब क्या होगा, जब हमने उसको ब्राइट सनलाइट में रखा तो जो अनकवर्ड पार्ट है सिर्फ वही तो एक्सपोज्ड है, उसी को तो सनलाइट मिल रही है। तो फोटोसिंथेसिस सिर्फ और सिर्फ उस पार्ट में होगा, सिर्फ खाना जो बनेगा, जो स्टार्च कार्बोहाइड्रेट जो भी बनेगा वो उस पार्ट में बनेगा। जो अनकवर्ड पार्ट रहेगा बीच का, उसको तो सनलाइट ही नहीं मिली, तो वहां पर तो फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाएगा, उस पार्ट में कुछ नहीं होगा, तो वहां पर कार्बोहाइड्रेट भी नहीं बनेगा। तो जब हम आयोडीन से ये पूरे प्रोसेस के बाद हमारी पूरी लीफ कलरलेस हो गई बॉइलिंग ब्लीचिंग के बाद, अब जब हम आयोडीन डालेंगे तो आयोडीन इन द प्रेजेंस ऑफ शुगर कार्बोहाइड्रेट्स क्या देता है, हमें पता है ब्लू ब्लैक कलर देता है। तो जहां पर जो अनकवर्ड पार्ट था, जहां फोटोसिंथेसिस हुआ था, मतलब वहां पर बना कार्बोहाइड्रेट्स बने हैं, खाना बना है, फोटोसिंथेसिस हुआ है, तो आया हमारा ब्लू ब्लैक कलर। और जिस पार्ट को लाइट नहीं मिली वहां पर ब्लू ब्लैक कलर भी हमें नहीं मिला। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि हमने प्रूव कर दिया दैट लाइट इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस। प्रिकॉशंस क्या लेने हैं कि अल्कोहल एक हाईली इन्फ्लामेबल है, तो हमें इसको बहुत ज़्यादा हीट नहीं करना है, डायरेक्ट फ्लेम के ऊपर नहीं। हमने कैसे किया था, हमने पहले बीकर में पानी लिया, उसके अंदर हमने अपनी बॉइलिंग ट्यूब में अल्कोहल लेके डाला था, राइट। हमको उसको डायरेक्ट फ्लेम पर नहीं रखना है। सेटिस्फैक्टरी रिजल्ट्स विल नॉट बी ऑब्टेन्ड इफ द प्लांट इज नॉट कंप्लीटली डी स्टार्च। इसको इंश्योर करने के लिए हम क्या करेंगे कि डी स्टार्च हुआ या नहीं। 2 दिन बाद जब हम अंधेरे में हमने अपना प्लांट जो छोड़ा था, उसके बाद हम उसकी एक पत्ती को तोड़ लेंगे, आयोडीन से देखेंगे, ब्लू ब्लैक कलर अगर नहीं आएगा मतलब उसका सारा खाना खत्म हो चुका है, अब फिर से फोटोसिंथेसिस होगा। अगर ब्लू ब्लैक कलर आता है मतलब इसमें थोड़ा बहुत अभी भी बचा हुआ है, तो हम और ज़्यादा टाइम तक उसको एक डार्क रूम में छोड़ देंगे। वाइवा क्वेश्चंस, तो अब हम देखते हैं वाइवा क्वेश्चंस, थोड़े से क्वेश्चंस देखते हैं। व्हाट इज मेंट बाय डी स्टार्चिंग, ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। Why do plants get de-starched when kept in continuous darkness for about 48 hours? Already we have discussed this as well. De-starching is the process of removing stored starch from a plant when a plant is kept in complete darkness में जब हम उसको रखेंगे for about 48 hours. It uses up the stored starch for its metabolic needs since no photosynthesis occurs to replenish it. ऑलरेडी हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि उसका जितना भी खाना है, जो भी स्टार्च है वो यूटिलाइज हो जाए और फोटोसिंथेसिस उस टाइम पर नहीं हो रहा है, ताकि जब हम वापस उसको ब्राइट लाइट में रखें तो हम देख सकें कि अब फोटोसिंथेसिस हो रहा है, अब फिर से स्टार्च बनेगा। तो सिर्फ लाइट के प्रेजेंस में ही ये हुआ है। Will you get the same result if you perform the experiment without de-starching the plant? अगर नॉर्मल प्लांट लेके करेंगे रिजल्ट्स एक्यूरेट नहीं आएंगे, हमें पता ही नहीं चलेगा। Results will not be accurate without de-starching the plant. The presence of pre-existing starch, जो पहले फोटोसिंथेसिस ऑलरेडी जो स्टोर करके रखा है प्लांट ने, जो पहले से एग्जिस्ट करती है, जो पहले से प्रेजेंट है स्टार्च लीव्स में, कैन इंटरफियर विद द ऑब्जर्वेशन, वो हमारे रिजल्ट को, हमारी ऑब्जर्वेशन को हैम्पर कर सकती है, मेकिंग इट अनक्लियर कि नई स्टार्च बनी है या फिर मतलब हमारे एक्सपेरिमेंट के टाइम पर ही ये स्टार्च बनी है या पहले से थी, हमें पता ही नहीं चलेगा। थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डू वी वार्म द लीव्स इन अल्कोहल, हमने अल्कोहल में क्यों किया था। लीव्स आर वार्म्ड इन अल्कोहल टू रिमूव क्लोरोफिल, क्लोरोफिल क्या है, हमारा ग्रीन पिगमेंट है, मेकिंग देम पेल और कलरलेस। This step ensures that the color change due to iodine treatment. हमें आयोडीन के टाइम पर जो ब्लू ब्लैक कलर चाहिए वो कलर प्रॉपर देखने के लिए हम इसको क्या करते हैं,
ब्लीच कर देते हैं, उसकी ब्लीचिंग स्टेप बोलते हैं उस प्रोसेस को, जब हम वो जो अल्कोहल वाला कर रहे थे, तो वो क्लियरली विजिबल हो, जो प्रेजेंस ऑफ स्टार्च है, ब्लू ब्लैक कलर जो आए वो इजीली विजिबल हो, प्रॉपरली हमें दिखे, इसके लिए हमने उसको अल्कोहल से ब्लीच किया था, कलरलेस हो गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन द करेक्ट सीक्वेंस। सबसे पहले डी स्टार्च किया, उसके बाद ब्लैक पेपर की स्ट्रिप लगाई, फिर उसको हम लेकर आए ब्राइट सनलाइट में, फोटोसिंथेसिस हुआ, उसके बाद हमने देखा आयोडीन से कि उसका क्या रिएक्शन आया, क्या उसमें कलर आया आयोडीन से। तो इसके करेक्ट सीक्वेंस रहेगी फर्स्ट, थर्ड, फोर्थ एंड सेकंड स्टेप। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाई डू वी कीप द एक्सपेरिमेंटल प्लांट इन द ब्राइट सनलाइट में, क्यों रख रहे हैं? बिकॉज ब्राइट सनलाइट अलाउ फोटोसिंथेसिस टू अकर इन द एक्सपोज्ड पार्ट ऑफ द लीफ। बीच का पार्ट तो हमने ब्लैक स्ट्रिप से कवर कर दिया था, जो एक्सपोज्ड पार्ट है उसमें फोटोसिंथेसिस हो सके, इसलिए हमने उसको ब्राइट सनलाइट में रखा। This ensures starch production, which is necessary for testing the role of sunlight in photosynthesis. Sunlight का रोल उसी से तो पता चलेगा। Last question is, can this experiment be performed with a de-starched leaf detached from the plant? No. This experiment cannot be performed with a detached de-starched leaf. क्या बोला है इसमें कि जो हमारा de-starched plant है, अगर उसमें से हम पत्ती निकाल के और उसमें एक्सपेरिमेंट करें, क्या ऐसा हम कर सकते हैं? नहीं कर सकते। Because the leaf cannot carry out photosynthesis on its own once separated from the plant. Photosynthesis requires the transport of water and nutrients from the roots, which is only possible when the leaf remains attached to the plant. अब पत्ती तोड़ के और फिर हम सारी चीजें करें, ऐसा तो नहीं हो सकता। वो वाले स्टेप्स तो लीफ को हटाने के बाद ही होंगे। ये बात हो रही है कि हमने पूरे प्लांट को रखा था ना, अगर हम एक डी-स्टार्च प्लांट की पत्ती को, एक लीफ को प्लग करके उसको ही ब्राइट सनलाइट में रख दें, तो वो अपने आप तो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगी। फोटोसिंथेसिस के लिए और भी तो बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स होती हैं, तो हमें पूरा प्लांट लेना होगा, पूरे प्लांट को हम सनलाइट में रखेंगे, वहाँ फोटोसिंथेसिस होगा। फोटोसिंथेसिस हो रहा है, उसके 2-3 घंटे के बाद हम उस लीफ को अलग करेंगे और फिर हम अपने स्टेप बाय स्टेप चलेंगे। ये था लास्ट क्वेश्चन। आई होप आपको अच्छी लगी होगी ये वीडियो, आपको क्लियर हुआ होगा ये कॉन्सेप्ट। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच।